नमस्कार। मैं हूं भारत पुत्र इरफान शेख और आप देख रहे हैं वेब वार्ता न्यूज एजेंसी। आज हमारे साथ डिस्कशन में है कपिल बर्मन जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट भी हैं और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को ये अपना एक्सपर्टाइज भी देते हैं, उनको पीछे से स्ट्रेटेजी भी समझाते हैं। इनकी बहुत अच्छी पकड़ है एज फार एज द वोटर पैटर्न इज कंसर्न, कास्ट सिस्टम इज कंसर्न। लेकिन इन सब के अलावा बर्मन साहब जिन मुद्दों पे काम करते हैं वो है हेल्थ एंड एजुकेशन। आज जंतर मंतर में जो भीड़ आई थी, एक यंग बच्चा हिंदुस्तान का बॉस्टन से न्यू दिल्ली आया था और लोग कह रहे थे ये सिर्फ एक डिजिटल खेल है, एक डिजिटल आंदोलन है। लेकिन बूट्स ऑन ग्राउंड आज देखने को मिला, आज सारे बच्चे जो है वहां जंतर मंतर पे मौजूद थे। लेकिन आई मस्ट सैल्यूट द वे दिल्ली पुलिस बिहेव्ड, और बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने कम्युनिकेट किया चीजों को, बच्चों से बातचीत की, उनको कॉन्फिडेंस में लिया और उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना नहीं जाना है, आप जंतर मंतर चलिए और अपने बातों को लोगों के सामने रखिए। दैट वाज रियली नाइस। आई कॉन्ग्रेचुलेट द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एंड द एलजी ऑफ दिल्ली। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी मुबारकबाद है कि बच्चों को बहुत अच्छा से हैंडल किया। उन बच्चों ने एक मैसेज दिया कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है। बर्मन साहब, आप टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री विथ व्हाट अभिजीत इज सेइंग? कितना एग्री करते हैं आप? जी जी नमस्कार। जी। ये उनकी भावना लोकतांत्रिक और संविधान को मजबूत करने वाली थी, अभिव्यक्ति की आजादी थी। और थोड़ा सा जोर से बोलें। स्वतंत्र सरकार ने उनको एक स्वतंत्र जी। मौका भी दिया उनको। और ये शुरुआत है युवाओं की लोकतंत्र में हिस्सेदारी के लिए। लोकतंत्र में एक नागरिक की भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित नहीं रहती है, उसके संचालन में भी उनका नियंत्रण होना चाहिए, उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उनकी भागीदारी होनी चाहिए। वो एक उन्होंने सबूत पेश किया युवाओं ने। जी। और वो युवा जो गैर राजनीतिक लोग हैं, हम्म। जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। जी। जी। और मैं तो समझता हूँ कि ये लोकतंत्र की बहुत ही शुभ दिन था कि ऐसे शांतिपूर्ण माहौल में, जहां हिंसा नाम की कोई चीज नहीं थी, जहां राजनीति नहीं थी, सिर्फ एक दर्द लेके वो आए थे और उन्होंने अपनी बात को रखा, संवैधानिक दायरे में रखा। राजनीतिक लोग क्या फायदा नुकसान देखते हैं या वो उनका देखने का नजरिया है, लेकिन एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण रवैये में। बल्कि हालांकि मैं तो पुलिस की बात भी करता हूँ, पुलिस ने भी बहुत अच्छी ट्रीट किया। और बेहतर ये होता कि वो सिर्फ एक इस्तीफे तक ही नहीं, उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो लोकतांत्रिक दायित्व है सरकार का, उन पर भी बात करते हैं। अगर मान लीजिए एक आपका मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, अगर उसका इस्तीफा हो जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? मैं तो समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? आपको बुनियादी आपको जो लोकतांत्रिक। आपको ऐसा क्यों लगता है कपिल साहब, कि अगर जी, मिनिस्टर रिजाइन कर दे तो भी कोई फर्क नहीं आएगा? आपको ऐसा क्यों लगता है? एक्चुअली क्या है कि आज का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है ना सर, वो अपने दायित्व को समझता ही नहीं है। एक यूपी के मंत्री बोल रहे हैं कि वो इस्तीफा क्यों दें? क्या कांग्रेस ने इस्तीफा दिया है क्या? इसका मतलब क्या है? कांग्रेस का जो असर है वो भी आप अपना चाहते हो करना। आप मंत्री हैं नहीं, उस कांग्रेस सरकार में में, तो उस। बहुत सारे लोगों ने, आदर्श घोटाला हुआ था, सीडब्ल्यूजी हुआ था, फिर लॉ मिनिस्टर की बहुत सारे लोगों की रेजिग्नेशन ली थी जब नहीं वो यूपीए नहीं, ये गवर्नमेंट था। उन ऐसा नहीं मंत्री, है? यूपी के मंत्री का कहना है, मैं ये कह रहा हूं उनको। अच्छा, अच्छा। मतलब ये कहना है ना, ये कहना उचित नहीं है। जब आप किसी विभाग के मंत्री हैं तो उस विभाग के तमाम हम्म। क्लास फोर्थ से लेके क्लास वन सीनियर सेक्रेटरी लेवल तक के कार्य को आपको देखना होता है, उसको संचालन, उसकी योजनाओं को चलाना आपका दायित्व होता है। अगर उसमें कमियां हैं तो कंसल्टिंग मंत्री जिम्मेदार है। लोकतांत्रिक नैतिकता तो यही कहती है कि अगर मैं विफल हूं, अगर मेरा अधिकारी विफल है तो मैं विफल हूं।
है ना, मेरी लेकिन बात समझ रहे हैं आप? लेकिन लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो आंदोलन था, जी। ये अन्ना मूवमेंट नहीं है, और ना ही अभिजीत दीपके जो है वो कोई केजरीवाल हैं। तो देयर वाज लॉट ऑफ लैक ऑफ प्लानिंग। आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या है कि आप सही कह रहे हैं कि अन्ना आंदोलन तो ये नहीं बन सकता है, क्योंकि अन्ना आंदोलन में देश के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे दुनिया देश के, वो सारे एक हुए, उन प्लानिंग हुई, सामूहिक रूप से एक रणनीति बनी। अन्ना एक चेहरा थे, और उस चेहरे के साथ जितने भी लोग जुड़े देश के बुद्धिजीवी लोग थे, रिटायर्ड आईएएस आईपीएस लोग थे, पॉलिटिशियन लोग थे, तो उनका दिमाग था, एक सुनियोजित ताकत थी। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी सरकार को गिराने के लिए किसी सरकार ने वो किया, लेकिन एक सिस्टम था। लेकिन यहाँ को सिस्टम नजर नहीं आया, क्योंकि एक व्यक्ति, एक लड़का जो नॉन पॉलिटिकल है, हो सकता है छोटा मोटा काम उसने किसी पार्टी में किया हो, और वो अगर 10 दिन पहले आकर अपना जन समर्थन जुटाता, सीनियर लोगों से बात करता, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में ले लेता। अब एक फिल्मी स्टाइल से प्लेन से उतरता है, उतरने के बाद वो सीधा जंतर मंतर पहुंचता है। तो हाँ, हलचल तो हुई है, लेकिन एक ये टेक्टिकल आंदोलन है, नहीं, लेकिन जो जो टेक्टिकल मुद्दा आंदोलन है। जो मुद्दा इन बच्चों ने उठाया है, जी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि मुद्दा बड़ा ठोस है? नीट का पेपर लीक होना, इतने सारे बच्चों ने सुसाइड कमिट किया, मतलब हमारे हिंदुस्तान के बच्चे थे, उनका आत्महत्या करना, और कई बार हुआ है ये जो पेपर लीक्स हुए हैं, एक बार नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं खामी तो है एजुकेशन सिस्टम में। सिस्टम में खामी है, सिस्टम में खामी लगातार रही है, ये रूप बदलते गए। आज इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया आ गया, डिजिटल में गड़बड़ी करने लगे वो, पहले पेपर में लीक करते थे। ये तो हो रही है, लेकिन इसको इसको रोकने के लिए इस देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और सरकार से सवाल करने होंगे, सरकार से सवाल करे। अब मैं अगर मान लीजिए मेरा बच्चा पढ़ के निकल चुका है तो मैं शांत बैठा रहूं, या आपका बच्चा छोटा है तो आप शांत बैठे रहो, ऐसा तो काम नहीं चलेगा। जब सरकार से सवाल करेंगे भाई पेपर लीक क्यों हो रहा है, जी। क्या आपका शिक्षा मंत्री अयोग्य है? अयोग्य है तो दूसरा बदलिए आप, है ना अच्छा जी। कपिल साहब, एक एक बात बताइए कि ये जी। बच्चों ने, कॉकरोच जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने ये कहा कि हम 6 दिन का टाइम दे रहे हैं, हम्म। और उसके बाद भी अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो हिंदुस्तान के हर कोने में आंदोलन किया जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक एजिटेशन का, एक वार्निंग, एक ट्रेलर था? हो सकता है ये बड़ा रूप ले ले। ये सरकार को इसकी इसकी जो ग्रेविटी को समझना होगा, इसकी सोच को समझना होगा, और उनकी भावना के आधार पर सोचना होगा। जी। क्योंकि ये जन भावना है, किसी व्यक्ति की नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है। जी। ये लोक हित की एक आवाज है, जी। और अगर इस आवाज को अनदेखी की तो परिणाम जी। तो खैर सत्ता के खिलाफ होता ही है। क्योंकि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे डिजिटल मीडिया से, डिजिटल प्लेटफॉर्म से कोई आंदोलन नहीं होते हैं, उन्होंने जी। हवा निकाल दी उसकी। हाँ। लेकिन अगर दो आदमी भी आंदोलन करते हैं, अगर दो आदमी भी सरकार के खिलाफ है, जी। तो सरकार को उसकी गंभीरता लेनी चाहिए कि भाई मेरा नागरिक क्यों है असंतुष्ट। और देश में अगर 2.5 करोड़ आदमी जुड़े हुए हैं उसके साथ, जी। और 2.5 करोड़ लोगों की बात है, तो 2.5 करोड़ लोग असंतुष्ट है, युवा असंतुष्ट है, कल का भविष्य है बात। इसको इसको सीरियस लेना चाहिए सरकार को और मंत्री को। तो आप ये बताइए, आप काफी समय से हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते रहे हैं, और आज जी। ये मसला उठ ही गया एजुकेशन के मामले में कि हिंदुस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है बिल्कुल चरमराया हुआ है। अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो जाहिर से बात है अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनेंगे, और आने वाले 5-10 साल में इकोनॉमी भी इफेक्ट होगा और देश को भी इसका असर होगा। लेकिन आपने हेल्थ में भी बहुत काम किया है। आप क्या जी। जी। कहेंगे? आपने काफी रिसर्च भी किया है, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, हर तरफ आपने दौरा भी किया है, दिल्ली में भी आपने दौरा किया, हॉस्पिटल में आप खुद जा करके
चीजों को देखा है। तो आपको क्या लगता है कि हेल्थ का क्या, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर हेल्थ सिस्टम इन इंडिया? मुझे ऐसा लगता है भारत में जो दवा माफिया है, उसका नियंत्रण है स्वास्थ्य विभाग पर। वो जैसा चाहता है वैसी पॉलिसी बनाता है, और वो चाहता है कि जितनी भी संस्थाएं सरकार की हैं, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, जिला अस्पताल हो, पीएचसी सीएचसी हो, उसकी छवि धूमिल हो जाए, ताकि आम जनता का विश्वास खत्म हो जाए और वो प्राइवेट में जाए। प्राइवेट में जो महंगी दवाइयां हैं, महंगा इलाज है, जबकि भारत सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, इतनी अच्छी योजनाएं ला रही है, उनको दरकिनार कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। और उसका कारण सरकार तो है ही, तंत्र तो है ही, उसके साथ साथ जनता भी है। क्योंकि जनता आवाज नहीं उठाती इस बात को कि भाई मेरे लिए अगर आपने बीपी की दवाई दी है तो वो है कहां, मेरे लिए अगर बेड की व्यवस्था की तो मेरा बेड है कहां, अगर डॉक्टर की व्यवस्था है तो डॉक्टर कहां है मेरा।